हम जो पढ़ रहे थे टॉपिक स्लिट लैम्प वो फाइनली आज कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा 4th पार्ट है जिसमें ये स्लिट लैम्प जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट पार्ट में हमने इल्यूमिनेशन के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने 2 इल्यूमिनेशन कवर करी थी। फर्स्ट इल्यूमिनेशन थी डिफ्यूज इल्यूमिनेशन एंड जो सेकंड थी वो थी डायरेक्ट फोकल इल्यूमिनेशन। अब जो नेक्स्ट जो बची हुई 5 इल्यूमिनेशन है वो छोटी छोटी सी हैं, वो हम इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा थर्ड इल्यूमिनेशन है इनडायरेक्ट फोकल इल्यूमिनेशन, सेकंड थी डायरेक्ट फोकल इल्यूमिनेशन और जो थर्ड है वो है इनडायरेक्ट फोकल इल्यूमिनेशन। ठीक है, इसमें क्या है, द स्लिट बीम इज़ फोकस जस्ट बिसाइड द एरिया टू बी एग्जामिन, यानी कि जो एरिया हमें एग्जामिन करना है, जो एरिया हमें देखना है उसके बिल्कुल पास में स्लिट बीम को क्या फोकस करवाया जाएगा। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में भी हम देख रहे हैं ये लाइट सोर्स जो है और ये स्लिट बीम जो है वो यहाँ पर फोकस हो रही है। ठीक है, और फील्ड ऑफ व्यू कौन सा है, ये वाला है, यानी कि अगर हमें ये वाला एरिया एग्जामिन करना है तो स्लिट बीम क्या है इसके पास से फोकस होएगी। ठीक है, समझे, यानी कि जैसे ये वाला एरिया कवर करना है तो स्लिट बीम इसके बिल्कुल यहाँ से पास से फोकस होएगी। तो ये कौन सा होता है, ये इनडायरेक्ट फोकल इल्यूमिनेशन होता है। ठीक है, इसका सेटअप कैसे रहता है, एंगल बिटवीन स्लिट लैम्प एंड माइक्रोस्कोप शुड बी 30 डिग्री टू 40 डिग्री, यानी कि जो स्लिट लैम्प और माइक्रोस्कोप के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 30 डिग्री टू 40 डिग्री होना चाहिए। बीम विड्थ यूज्ड इज़ मॉडरेट, यानी कि ना तो ज़्यादा नैरो होनी चाहिए ना ही ज़्यादा वाइड होनी चाहिए। बीम जो होनी चाहिए वो मॉडरेट होनी चाहिए, यानी कि 2 to 4 mm जो है इसकी ब्रेड्थ होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है, स्लिट लैम्प कैन बी ऑफसेट। ऑफसेट मोड पे स्लिट लैम्प को देख सकते हैं। स्लिट लैम्प ऑफसेट मोड पे होगा तो भी ये इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन क्या है यूज़ करी जा सकती है। इल्यूमिनेशन इज़ यूज लो, मॉडरेट और हाई। ठीक है, इट इज़ यूजफुल टू ऑब्जर्व, क्या क्या ऑब्जर्व करा जा सकता है, कॉर्नियल इन्फिल्ट्रेट्स, कॉर्नियल माइक्रोसाइट्स, कॉर्नियल वैक्यूल्स एंड एपिथेलियल सेल्स, यानी कि जो कॉर्निया में मेन जो है जो भी कॉर्निया की जो डिजीज़ जो हैं, इन्फ्लेटेट्स हैं, कुछ माइक्रोसाइट्स हैं, एपिथेलियल सेल्स में कुछ गड़बड़ी है, तो वो इनडायरेक्ट फोकल इल्यूमिनेशन से क्या है ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है रेट्रो इल्यूमिनेशन। इसमें ये डायग्राम में देखोगे आप रेट्रो इल्यूमिनेशन कैसे है, लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम आयरिस और फंडस एंड माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन कॉर्निया। ठीक है, इसमें देखेंगे ये कॉर्निया पर माइक्रोस्कोप क्या फोकस हो रखा है, कॉर्निया पे फोकस हो रखा है, और जो लाइट सोर्स है वो आयरिस से टकराकर वापस आ रही है। यही चीज़ लिखा हुआ है कि लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम आयरिस और फंडस, आयरिस से भी हो सकता है और फंडस से भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि जब हमने लाइट को आयरिस पे फोकस किया तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो कहाँ पे आएगी, कॉर्निया पे आएगी रिफ्लेक्ट होगी, है ना। तो कॉर्निया पे माइक्रोस्कोप फोकस क्या है, कॉर्निया पे फोकस करना पड़ेगा क्योंकि लाइट क्या रिफ्लेक्ट होके कहाँ से आएगी, कॉर्निया पे आएगी, है ना। तो ये इसका सेटअप हो जाता है। फिर आगे है फॉर फंडस एग्जामिनेशन, लाइट डायरेक्टली स्ट्राइक्स इन फंडस और रिफ्लेक्टेड बैक, और अगर फंडस एग्जामिनेशन करना है तो लाइट को क्या फंडस पे स्ट्राइक कराना पड़ेगा, फंडस पर स्ट्राइक होके वो वापस आएगी तो दिख जाएगा। ठीक है, थर्ड है द माइक्रोस्कोप एंड स्लिट बीम प्लेस्ड एट कोएक्सियल सेटअप, सेटअप कौन सा होना चाहिए, कोएक्सियल होना चाहिए। दिस इज यूजफुल टू एग्जामिन अर्ली लेंटिकुलर चेंजेस एंड ऑल्सो टू एग्जामिन फंडस विद द हेल्प ऑफ कंडेंसिंग लेंसेज, +78 डायोप्टर +90 डायोप्टर, ये +78D +90D ये क्या होते हैं, कंडेंसिंग लेंस होते हैं, इनकी हेल्प से क्या है फंडस एग्जामिनेशन किया जा सकता है। ठीक है, और अर्ली लेंटिकुलर चेंजेस भी क्या है इस इल्यूमिनेशन से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, द एंगल बिटवीन द स्लिट बीम एंड माइक्रोस्कोप अबाउट 60 डिग्री। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये वाला एंगल, ये माइक्रोस्कोप और ये लाइट बीम, इसके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, पेशेंट इज आस्क्ड टू लुक एट 30 डिग्री टेम्पोरल, यानी कि जो पेशेंट है उसको 30 डिग्री टेम्पोरल देखने को बोला जाएगा इन पैरेलल पाइप्ड बीम, और पैरेलल पाइप्ड बीम के थ्रू हम क्या है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन जो है वो इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं विद अ हाई लाइट बीम डायरेक्टेड अबाउट 4 mm फ्रॉम लिम्बस, यानी कि लिम्बस से 4 mm हम इसको क्या फोकस कराएंगे लाइट को, यानी कि लिम्बस हमारा क्या होता है, स्क्लेरा और कॉर्निया का जो जंक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, लिम्बस कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि
ये जो है लिम्बस, इससे 4 mm क्या है लाइट को डायरेक्ट करा, लाइट यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से फिर क्या माइक्रोस्कोप, ये रहा माइक्रोस्कोप, तो यहाँ से एग्जामिन किया जा सकता है, ठीक है। इट यूज टू एग्जामिन द एंडोथेलियल सेल ऑन देयर मेजरमेंट एंड काउंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है स्क्लेरोटिक स्कैटर। तो लाइट बीम इज फोकस्ड ऑन द लिम्बस, यहाँ पर लाइट बीम का है फोकस कहाँ हो रही है, लिम्बस पे फोकस हो रही है ना। लाइट बीम इज फोकस्ड ऑन लिम्बस एंड लाइट पासिस थ्रू द कॉर्निया एंड इल्यूमिनेट्स द अपोजिट साइड ऑफ लिम्बस। यानी कि यहाँ से लाइट हुई और कहाँ पर हुई, पास कहाँ से हुई, कॉर्निया पे, और इल्यूमिनेट क्या कर रही है, अपोजिट साइड लिम्बस की, ठीक है। ये डायग्राम में देखेंगे, इसमें दिखाया हुआ है किस तरीके से यहाँ से फिर ये अपोजिट साइड से यहाँ पर इल्यूमिनेट कर रही है, ठीक है। इफ देयर इज एनी पैथोलॉजी लाइक कार्नियल ओपेसिटी इट बिकम विजिबल बिकॉज इट स्कैटर्स द रेज ऑफ लाइट। यानी कि स्क्लेरोटिक स्कैटर, नाम ही पता चल रहा है कि लाइट क्या स्कैटर होएगी तो कोई भी अगर कार्नियल ओपेसिटी है तो वो क्या विजिबल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि लाइट क्या है, रेज ऑफ लाइट क्या स्कैटर हो जाती हैं इसमें। नेक्स्ट है ऑसिलेटिंग इल्यूमिनेशन, ये हमारा लास्ट इल्यूमिनेशन है। स्लिट बीम इज गिवन एट ऑसिलेशन मोमेंट टू फाइंड आउट मिनट ऑब्जेक्ट स्पेशली इन एक्वस ह्यूमर जो होता है हमारा, ठीक है, अगर उसमें मिनट ऑब्जेक्ट्स हैं तो ऑसिलेशन कौन सा होता है, ऑसिलेशन मूवमेंट होती है पेंडुलम लाइक मूवमेंट, ठीक है। तो ऑसिलेशन मूवमेंट से हम क्या कर सकते हैं, मिनट ऑब्जेक्ट्स को एक्वस में अगर हैं तो उनको ऑब्जर्व किया जा सकता है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड यूज़ ऑफ स्लिट लैम्प, यानी कि अलग से और कौन से यूजेस हैं स्लिट लैम्प के वो भी बताया हुआ है। अपलानेशन टोनोमेट्री कर सकते हैं जिसमें प्रेशर की क्या है मेजरमेंट होती है। गोनियोस्कोपी कर सकते हैं जिसमें इंटीरियर चैम्बर की ग्रेडिंग करी जाती है। टोपोग्राफी, पेकेमेट्री एंड लेज़र डिलीवरी सिस्टम याग ऑर्गन ये भी करा जा सकता है। इंटरफेरोमेट्री भी होती है एंड फंडस एग्जामिनेशन जैसे हमने पढ़ा था +78 डायोप्टर +90D से फंडस एग्जामिनेशन भी होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। आगे मैंने एक छोटी सी प्यारी सी स्लाइड और लगाई है आपके लिए, वो ये है थैंक्स फॉर वाचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़। अगर ये जो स्लिट लैम्प है वो हमारा कंप्लीट हो गया है टॉपिक, अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा जो मैं आपको ये नोट्स में पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, मुझे ज़रूर बताएं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।